नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा द्रौपदी का। जब द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी को दांव पर लगाया गया, उससे पहले भी 2 बार उनके साथ अत्याचार हो चुका है। जब द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर द्वारा दूसरी बार हार जाने के बाद कौरवों ने पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया, तो उस दौरान द्रौपदी के साथ 2 बार अत्याचार हुआ। एक बार तो ये काम परिवार के एक सदस्य ने किया और दूसरी बार एक खास राजसी पुरुष ने। और इससे ये पता चलता है कि उस दौर में भी महिलाएं किस तरह असुरक्षित और पुरुषों का शिकार बन जाती थीं। भले ही वो खुद एक हैसियत रखती हों और उनके पति साधारण लोग नहीं हों, ये दोनों घटनाएं द्रौपदी के लिए हिलाने वाली थीं और दोनों ही बार युधिष्ठिर ने उन अत्याचारियों के प्रति सुरक्षित रुख अपनाना वो चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों खासकर भीम के अड़ जाने से उन्हें सजा मिल सकी। पहली घटना तो वनवास के शुरुआती दिनों की है। इस घटना का जिक्र महाभारत के वन पर्व में है। वनवास के शुरुआती बरसों में कौरवों का बहनोई जयद्रथ पांडवों से मिलने उनके शिविर में गया। वहाँ कौरवों की इकलौती बहन दुशाला का पति जयद्रथ आया और द्रौपदी को अकेले पाकर उसने द्रौपदी को रिझाने की कोशिश की। उसने द्रौपदी को प्रलोभन दिया कि उसका जीवन वन में मुश्किल तरीके से बिताने के लिए नहीं है और उसने महल में साथ चलने और रानी की तरह रहने की बात कही। जब द्रौपदी ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और नाराज़ होते हुए उससे वहाँ से चले जाने को कहा, तो जयद्रथ ने उसे अपने साथ बलपूर्वक ले जाने की कोशिश की। जयद्रथ ने ज़बरदस्ती की द्रौपदी के साथ और अपने रथ पर उठाकर बैठाया और अपहरण करके रथ को लेकर भाग निकला। सिंधु नरेश जयद्रथ के साथ उसकी सेना की हल्की सी टुकड़ी थी। जब पांडव शिविर में पहुंचे, उन्होंने द्रौपदी को वहां नहीं पाया तो तलाश में निकले। उन्हें मदद की गुहार करती द्रौपदी की आवाज़ सुनाई दी, तो उस आवाज़ का पीछा करते हुए उन्हें कुछ दूर पर जयद्रथ का रथ दिखा। भीम और अर्जुन ने जयद्रथ के रथ को रोका और द्रौपदी को रथ से उतार लिया। उन्होंने जयद्रथ को बंदी बना लिया। भीम उसकी हरकत पर इतने नाराज़ थे कि वो उसकी हत्या कर देना चाहते थे, लेकिन तब युधिष्ठिर ने जयद्रथ को बचा लिया। उन्होंने भीम को रोकते हुए कहा कि जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई है, इसलिए हमारा भी बहनोई है। उसे मारने से हमारे और कौरवों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। वनवास के दौरान हमें संयम बरतना चाहिए। ये बातें युधिष्ठिर ने भीम से कही। जब भीम ने जयद्रथ को मारा तो बीच बचाव में युधिष्ठिर आए, लेकिन मारा तो नहीं अब, लेकिन उसके सिर के बालों को छीलकर लगभग गंजा बनाकर उसका अपमान जरूर किया और उसे इसी तरह जाने को कहा। उन्होंने जयद्रथ के बाल छीलकर 5 चुटिया बनाई, जिस तरह स्त्रियां चुटिया रखती हैं। ये जयद्रथ का बड़ा अपमान था और अपमानित जयद्रथ खून का घूंट पीता हुआ शिव की तपस्या करता है और शिव से वरदान पाकर पांडवों को हराने की योजना बनाता है। बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध में वो अभिमन्यु के चक्रव्यूह में मारे जाने की वजह भी बनता है। आखिरकार अर्जुन द्वारा वो मारा जाता है और इससे जाहिर है कि तब संबंधी ही किस तरह अपने ही परिवार की स्त्रियों पर गलत निगाह डालते थे। द्रौपदी पर दूसरा अत्याचार वनवास के आखिर साल में यानी अज्ञातवास में होता है, जबकि पांडव विराट राज्य में खुद को अज्ञात रखते हुए जीवन बिता रहे थे। यहाँ भी ऐसा लगता है कि तब के राजसी और या अभिजात्य वर्ग के लोग अपने ही सेवकों, दासों और सेवा करने वालों पर गलत नज़र रखते थे और उनका शोषण करते थे। देवदत्त पटनायक की किताब सती सावित्री में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि तब किस तरह डरे हुए युधिष्ठिर समझौता करने की सलाह द्रौपदी को देते हैं, लेकिन वो उनकी सलाह को न केवल किनारे कर देती है बल्कि उन पर नाराज़ भी होती है और तब वो भीम की मदद लेती हैं और वही द्रौपदी की मदद के लिए आगे भी आते हैं। वैसे भीम ही अकेले ऐसे पांडव थे जो कभी द्रौपदी की आंखों में आंसू नहीं देख पाते थे। न केवल उन्होंने पग पग पर द्रौपदी को सुरक्षित होने का एहसास दिया, बल्कि द्रौपदी की हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश भी की। तो दूसरे मामले में द्रौपदी विराट की
महारानी की दासी बन गई। वहाँ वो उनका श्रृंगार करती थीं, लेकिन वो खुद बहुत सुंदर थीं। और एक दिन जब महारानी का श्रृंगार वो कर रही थी तो महारानी का ताकतवर भाई कीचक वहाँ पर आ गया। कीचक न केवल बहुत ताकतवर था बल्कि विराट देश की सेना का सेनापति भी था। उसकी ताकत से विराट महाराज भी डरते थे। वो द्रौपदी को देखते ही उस पर रीझ गया। देवदत्त पटनायक अपनी किताब में लिखते हैं कि कीचक की गंदी दृष्टि द्रौपदी पर रहने लगी। हालांकि पटनायक की किताब में कीचक को उनका देवर भी कहा गया है, भाई नहीं। उसने द्रौपदी का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। वो अक्सर उसके साथ छेड़खानी की कोशिश करने लगा। पहले तो द्रौपदी ने महारानी से शिकायत की, लेकिन जब उन्होंने भी यही कहा कि कीचक जो चाहता है वो करती रहो, तो वो शिकायत लेकर युधिष्ठिर के पास गई। द्रौपदी के बचाव में खड़े होने के बजाय युधिष्ठिर ने इस अत्याचार को चुपचाप सहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि संकट काल में बचकर निकलने में ही समझदारी है। अगर कीचक मारा गया तो दुनिया को पता चल जाएगा कि पांडव कहाँ छिपे हैं। इससे उनकी स्थिति और जटिल हो जाएगी। अर्जुन भी अपने भाई से सहमत थे। तब द्रौपदी के काम भीम ही आए। निराश द्रौपदी ने जब अपनी दुख गाथा भीम को बताई तो भीम ने कीचक को मारने का प्रण लिया। तब युधिष्ठिर इस बात से भीम से चिढ़ भी गए। बाद में भीम ने द्रौपदी से कहकर धोखे से कीचक को रात में एक सन्नाटे वाली जगह पर बुलाया और वहां उसकी हत्या कर दी। इससे जाहिर होता है कि उस समय ऊंची स्थिति वाली स्त्रियां भी कितनी लाचार हो जाती थीं। पांचों पांडव द्रौपदी को प्रेम और सम्मान देते थे, लेकिन एक पांडव ऐसा ही था जो सच्चा प्यार करता था, और वो भीम थे, जिन्हें द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम करने वाला माना जाता है। जब भी द्रौपदी अपमानित या दुखी हुई, भीम उनकी मदद के लिए सामने आए। जुए के बाद द्रौपदी की चीरहरण की घटना के दौरान भी भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन को खुलेआम उनकी मृत्यु की शपथ ली। और तब युधिष्ठिर ने तो द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था और सारे भाई चुपचाप देखते रहे, लेकिन भीम ही इकलौते ऐसे थे जो हमेशा द्रौपदी के लिए खड़े रहे। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।